स्वागत है फिर से एक बार आपका अपना YouTube चैनल ब्रिलियंट नॉलेज में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाएं। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे। यानी प्रतिस्थापन विधि से हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीखेंगे, मतलब x और y के मान को निकालना सीखेंगे। अक्सर विद्यार्थी जो है प्रतिस्थापन विधि को भूल जाते हैं या वो सही से हल नहीं कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में केवल आपको दो स्टेप याद रखना है, आप कभी भी प्रतिस्थापन विधि को नहीं भूल पाओगे। तो चलिए वीडियो में को शुरू करते हैं और इसे हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। सबसे पहले इन दोनों समीकरणों को उतार लेंगे। हो जाएगा 3x, पहला समीकरण 3x प्लस 4y बराबर हो जाएगा 10, और दूसरा जो समीकरण है 2x माइनस 2y बराबर 2। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, मतलब पहला, इसको समीकरण दूसरा मान लेंगे। क्लियर? अब आपको पहला यहाँ स्टेप याद रखिएगा। आपको यहाँ क्या करना है कि समीकरण 1 से इस x के मान को निकाल करके उसे समीकरण 2 में रख लेंगे। याद रखिएगा, समीकरण 1 से x के मान को निकाल करके समीकरण 2 में रख लेंगे। ये पहला स्टेप याद रखिएगा। तो चलिए समीकरण 1 से हम लोग x के मान को निकालते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से, और पहला जो समीकरण है उसको उतार लेंगे 3x प्लस 4y बराबर 10। क्लियर? हमें निकालना है x का मान, तो यहाँ 3x लिखेंगे, इस तरफ 10 है, प्लस 4y इधर आएगा, माइनस 4y हो जाएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए इस x के मान को निकाल लेंगे। इधर पहले से है 10 माइनस 4y, x के साथ 3 गुना के रूप में है, इधर आकर के भाग लग जाएगा, और इस पूरे समीकरण को मान लेंगे 3। अब हम क्या करेंगे, इस x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। याद रखिए, इस x के मान को समीकरण 1 में नहीं रखना है, क्योंकि 1 से तो निकाले हैं ना, तो 1 में ना रख करके आपको दूसरा समीकरण में रखना पड़ेगा। यदि आप समीकरण 2 से x का मान निकालते तो उसे समीकरण 1 में रखना पड़ेगा। जिससे हम x का मान निकालेंगे उसमें नहीं रखेंगे, दूसरा में रखेंगे। तो 1 से निकालें तो 1 में नहीं रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो उसी बात को लिख लेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 को पहले उतार लेते हैं। समीकरण 2 यहाँ पे क्या है, देखिए 2x माइनस 2y बराबर 2। इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे 2 है और x का मान देखिए, ये पूरा x का मान है, तो x के जगह में इस मान को रख देंगे 10 माइनस 4y बट्टे 3, और यहाँ माइनस 2y है, माइनस 2y बराबर कितना है 2। 2 गुना 10 20, बीच में माइनस, 2 गुना 4 8, बट्टे में कितना है 3, माइनस 2y बराबर 2। नीचे में 3 है। देखिए, केवल नीचे 3 है तो 3 का एलसीएम 3 ही होगा। 3 3 कैंसिल, ऊपर वाला उतर जाएगा, 20 माइनस 8y। अब देखिए 2y के नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये दोनों ये आकर के 3 से गुना हो जाएगा, 3 दूना, बीच में माइनस है, 3 दूना 6y बराबर में यहाँ पे क्या है 2 है। अब सिंपल सा ऊपर में जोड़ लेंगे। देखिए 20 माइनस 8 माइनस 6 माइनस 14y हो जाएगा। ऊपर में जोड़े तो कितना 20 माइनस 14y, और ये 3 जाकर के 2 से गुना हो जाएगा, तो 3 दूना 6। अब यहाँ सिंपल सा क्या करेंगे, माइनस 14y बराबर कितना है 6। 20 को इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस 20 हो जाएगा। इसको फिर से आगे बढ़ाते हैं। माइनस 14y बराबर यहाँ घटेगा तो हो जाएगा माइनस 14। अब y बराबर हो जाएगा माइनस 14, और यहाँ माइनस 14 गुना के रूप में इस तरफ आकर के भाग लग जाएगा, ऊपर नीचे माइनस कट जाएगा, 14 कम 14, यानी यहाँ y का मान निकल के ये का आया
अब हम सिंपल सा क्या करेंगे, अब दूसरा स्टेप आपको याद रखना है। इस y के मान को आपको समीकरण 3 जो यहाँ पे निकाले हैं ना, समीकरण 3 में रख देना है, इससे x का मान निकल जाएगा। तो सिंपल सा लिख लेंगे, उसी बात को यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए समीकरण 3 आपका क्या है यहाँ पे, x बराबर 10 माइनस 4y बट्टे 3, यानी x बराबर 10 माइनस 4y बट्टा 3 बराबर करेंगे 10 माइनस कितना है 4, और y का मान जो है, y का मान निकला है 1। इस y के मान को इस y के जगह में रख देंगे, तो y के जगह में 1 रख दिए, बट्टे में कितना है 3। अब यहाँ आगे देखिए, 10 माइनस 4 गुना 1 4 बट्टे में 3, और 10 से 4 घटेगा 6 बट्टे में 3, और 6 को 3 से भाग देंगे तो 2, अतः हो जाएगा x का मान निकला है 2, और y का मान जो इससे पहले निकला था यहाँ पे ये लिख लेंगे, यही हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार आप जो है प्रतिस्थापन विधि को सीखें। वीडियो यदि हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें।